भीड़ का हुजूम आप देख लीजिए। कम से कम अब तो सिंहासन पर बैठे हुए राजा को खिड़की से झांक कर देख लेना चाहिए। जाता देख के लगता है कि देश में राजनीतिक बदलाव निश्चित है। निश्चित रूप से कश्मीर तक अब चिट्ठी भी जारी कर दी है, अब सब कुछ हो गया है। तो ये कोरोना उन लोगों के लिए गुजरात में नहीं था, कर्नाटका में नहीं था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं था। अभी अब जब ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत सक्सेसफुल हो गया है, 3000 किलोमीटर पैदल चलना, देश की आजादी के बाद पहला नेता है। भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 2900 किलोमीटर पार कर कर जो है वो पैदल चलकर अब देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच चुकी है और जो राजा है उसके सिंहासन के बेहद ही करीब है, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा। और ये देखिए तमाम जो है ये जन सैलाब और सामने ठीक सामने जो है ये राहुल गांधी अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनका कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक की यात्रा है वो लगातार चल रही है और इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है। और ये जन सैलाब देखिए। 7 सितंबर को जब ये यात्रा की शुरुआत हुई थी उससे पहले मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर कहीं दिख नहीं रही है। और आज आप देखिए कि केरल से लेकर दिल्ली तक समाज के हर एक वर्ग, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, उन सभी वर्गों की आवाज़ को ताकत देने के लिए, उन सभी लोगों की समस्याओं को इस देश के राजा को बताने के लिए हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आज आप देखिए कि बदरपुर से सुबह से लेकर अब दोपहर के लगभग 3 बज चुके हैं और भीड़ का हुजूम आप देख लीजिए। कम से कम अब तो सिंहासन पर बैठे हुए राजा को खिड़की से झांक कर देख लेना चाहिए कि उसकी प्रजा कितनी त्राही त्राही कर रही है। एक तरीके से कहा जाता है आप दिल्ली पहुंच चुके हैं और एक तरीके से कहा जाता है कि भैया एसी वाले नेता है राहुल गांधी। देखिए एसी वाले नेता होते तो आप खुद देखिए, लोग कहते थे कि 10-15 दिन में यात्रा जो है वो बंद हो जाएगी। 7 सितंबर से लेकर आज 108 दिन हो चुके हैं। 108 दिन से लगातार राहुल जी ने 8 से ज़्यादा राज्यों को कवर किया है और आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो समाज के हर एक वर्ग, चाहे वो कोई भी युवा हो, महिला हो, तमाम वर्ग की आवाज़ को बुलंद करने का काम, ताकत देने का काम अगर कोई इस देश में कर रहा है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अभी कोरोना को लेकर कहा जा रहा था कि भाई अब दिल्ली तक यात्रा पहुंच चुकी है, इससे आगे जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखिए कोरोना को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार पिछले कोरोना काल में भी बिल्कुल चिंतित नहीं थी, संवेदनशील नहीं थी, क्योंकि जब राहुल जी ने सबसे पहले ट्वीट करके कहा था कि कोविड की भयानक स्थिति बनने जा रही है, इन्होंने उसको बहुत मजाक में लिया, हल्के में लिया। अगर अब इनको शुरुआत करनी चाहिए तो सबसे पहले जो चाइना से जो फ्लाइट हमारे देश में आ रही है उनकी जांच होनी चाहिए, जो पैसेंजर्स वहां से आ रहे हैं उन तक जाएंगे। निश्चित रूप से कश्मीर तक। अब चिट्ठी भी जारी कर दी है, अब सब कुछ हो गया है, तो भैया बीच में रोक देंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो देश के हित में ना हो। लेकिन इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए केरल से लेकर दिल्ली तक यात्रा हुई। कहाँ से आ रहे हैं? बिहार, पटना से। कहाँ शुरुआत की थी यात्रा में? बहुत पहले से, 2 दिन पहले से। 2 दिन पहले से? हाँ। कहाँ तक जाएंगे? हम जाएंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू तक, श्रीनगर तक। तो कह रहे हैं भैया बदल देंगे हम लोग सरकार। राहुल जी का ये है आह्वान है और गरीब गुरबों का सरकार बनेगा 24 में और बदल देंगे हम लोग। अब बिहार में इनका एको सीट नहीं, खाली। तो नोटिस भेज रही है कि भैया यात्रा खाली है, सब खाली है। डरे भाग गया हाउस बंद करके। कल 29 तक चलना था, कल ही बंद गया राहुल जी के डर से, भाग गया। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मुंबई से हूँ, मुंबई कल्याण से। मतलब पूरे देश भर से लोग आए हैं? बिल्कुल चल रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र में चले, उसके बाद कंटिन्यू चल रहे हैं, दिल्ली तक आए और इंशाल्लाह कश्मीर तक जाएंगे। जी तो लगता है कुछ बदलाव हो पाएगा? नहीं, देखो बदलाव हो जाएगा ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन आवाज़ उठाना ज़रूरी है। चुप होके बैठ जाएंगे तो सारे लोग, हम लोग अंत वक्त तो नहीं बन सकते। जो कुछ गलत हो रहा है देश में उसके खिलाफ एक आदमी अगर जा रहा है, आवाज़ उठा रहा है, तो उसका साथ देना हमारा काम है। देखिए तमाम लोगों में काफी उत्साह है। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से हैं। तो हाँ। यात्रा में कहाँ से जुड़े? यात्रा में हम शुरू में थे, बीच में राजस्थान में थे, फिर अभी यहाँ आए। तो क्या मतलब लग रहा है यात्रा देख के लगता है कि देश में राजनीतिक बदलाव निश्चित है। जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी ने लोगों के साथ जन जन तक पहुंचने का काम किया है वह सफलतापूर्वक अपने आप में एक इतिहास। पहले कहा जाता था कि भाई एसी वाले नेता है राहुल गांधी। ये कुछ जो झूठा प्रचार राहुल गांधी के खिलाफ किया जा रहा था
वैसे लोग कह रहे थे राहुल गांधी हमेशा जमीन के लोगों की बात करते थे, हमेशा किसान, नौजवान, बेरोजगारों की बात करते थे। और 3000 किलोमीटर पैदल चलना, देश की आज़ादी के बाद पहला नेता है जो इतनी लंबी पदयात्रा की है। कोरोना का भी हवाला बीच बीच में दिया जा रहा है, नोटिस भेजा गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये कोरोना उन लोगों के लिए गुजरात में नहीं था, कर्नाटका में नहीं था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं था। अभी अब जब ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत सक्सेसफुल हो गया है, लोगों के फूल कहाँ से लेकर आए हैं? फूल यहीं पर स्वागत के लिए हाथ में रखे हुए हैं। राहुल जी आएंगे तो उन पर हम लोग फूल का वर्षा करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे। कहाँ से जुड़े हैं यात्रा में? हम तो यहीं से जुड़े हैं, दिल्ली से कहाँ तक जाएंगे? बस यहीं पर जो होगा, दिल्ली में। हाँ जो होगा 5-10 किलोमीटर जो होगा वो। क्या लगता है, क्या संदेश निकल रहा है? संदेश तो बहुत अच्छा है, ये गरीब से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। इनका सोच है कि दूसरे दलों को भी ये बताते हैं कि उनके दलों के भी नेता को इस तरह से करना चाहिए। तमाम लोगों एक एक कार्य का ये राजनीति का बदलाव का संकेत है। इतनी बड़ी लंबी पदयात्रा इससे पहले किसी राजनीतिक नेता ने नहीं किया था और ये साफ साफ दिख रहा है। भले ही पूंजीपतियों के घराने के हाथ में मीडिया पूरा कब्जे में है, ये मीडिया टीवी चैनल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी लोगों की जन जन की आवाज बन चुके हैं और राजनीतिक बदलाव निश्चित है और देश एक 2024 में होगा। हाँ एकदम एक राजनीति एक निश्चित दिशा में जा रहा है, जो किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए, बेरोजगारों के हित के लिए, नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ जिन तमाम बातों को हमारे नेता राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, ये बात जन जन तक लोगों में यह महंगाई का मुद्दा पहुंच गया है और बदलाव निश्चित। तमाम मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे जमीन से जुड़े मुद्दे हैं और लोगों के अंदर जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह है। फिलहाल देखिए कि राहुल गांधी यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन स्वागत के लिए जो है वो पूरी तैयारी जो है वो की गई है दिल्ली में। और दिल्ली इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि तमाम बड़े नेता यहीं रहते हैं और यही उनका सिंहासन है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा था पहले भी। ये देखिए ढोल बजाकर स्वागत, और आगे भी चलेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे तमाम लोगों से कि क्या कुछ कहते हैं और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ मैसेज निकलकर सामने आ रहा है।